यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसुमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? अभी-अभी मैं डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरे हाथों में कुछ एलर्जी हो रही थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। पहले भी मैंने आपसे शेयर की थी ये बात। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए इंजेक्शन लगेंगे और इसके लिए मुझे पेट में इंजेक्शन लग रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के पास ही जाती हूँ। कंपाउंडर नहीं लगाते हैं, डॉक्टर खुद इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि पेट में लगाना होता है इसलिए डॉक्टर के पास ही जाना होता है मुझे। तो मैं अभी इंजेक्शन लगवा के अभी-अभी जस्ट घर आई हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं आपसे बात करूँ। और बस छोटू मैं जब बाहर जाती हूँ तो आती हूँ तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। उसको शांत किया है बस और फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। और गाइज़ इसके साथ ही मैं आपसे बताना चाहती हूँ आप सबको कि नीलम कफ्तान में बहुत ज़्यादा स्टॉक आया है, बहुत सारी चीज़ों का जिसमें कि मतलब बहुत सी चीज़ें हैं और जिसमें कि आपको जो वूलन कफ्तान भी मिलेंगे, कॉटन कफ्तान भी मिलेंगे, सब तरह के कफ्तान आए हैं खूब सारे और बहुत सी चीज़ें आई हैं इस वीक में जो आपको देखने को मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए और नीलम कफ्तान की एक बार नज़र दौड़ाइए एक बार फिर पूरे पे नीलम कफ्तान पे क्योंकि अभी 17 से 22 नवंबर तक सेल लगी है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऑफ़र प्राइस लग रहे हैं अभी आप तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए। वापस उतने ही प्राइस हो जाएँगे उसके बाद 22 के बाद में प्राइस जितने चल रहे थे उतने ही हो जाएँगे। सिर्फ़ 22 तारीख तक के लिए आपको छूट है, तो आप 22 तारीख तक ऑर्डर कीजिए। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए, देखिए पसंद आता है तो आप ऑर्डर कीजिए। हमारे छोटू को ना रात को जब सब सो रहे थे ना तब इसकी इच्छा होती है कि मैं कुछ खाऊँ। तो छोटू की रात को जब सब सो रहे थे तब इसकी इच्छा होती कि मैं कुछ खाऊँ। छोटू को खाना ला के दिया है, जब सो रहे होते हैं, जब एकदम लास्ट में लगता है कि अब सबको गुड नाइट करके सोते हैं, तब हमारे छोटू जी को कुछ खाना होता है और वो क्या होता है खड़े होके वहाँ नहीं खाता, वहाँ से एक-एक पीस उठा के लाता है चपाती की और फिर यहाँ पे खाता है। कुछ भी दो इसको, पहले अपने वहाँ से उठाएगा फिर यहाँ लाके खाएगा, ऐसे काम करता है ये। इस पीछे मेरे पीछे बिल्कुल किशोरा को आप देख सकते होंगे, ये मेरा किशु बेटा है, छुटका-सा था अब बड़ा हो गया है। अब वो ट्रैक्टर चलाता है, साइकिल चलाता है, इतनी तेज़ चलाता है साइकिल कि बस मैं खुद दौड़ते-दौड़ते उसके पीछे रह जाती हूँ। जब मैं वो जो साइकिल चलाता है तो मैं उसके पीछे दौड़ने लगती हूँ तो मैं तो बहुत पीछे रह जाती हूँ और वो बहुत आगे निकल जाता है। तो मुझे बहुत डर लगता है उसको साइकिल चलाने के लिए बाहर। रात के बज रहे हैं पौने 11 और अभी तक मैं जाग रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लेट क्यों सोती हूँ? तो मैं कम से कम घंटे भर ऑर्डर वगैरह लेती हूँ लोगों से। जो क्वेश्चन है लोगों की इंक्वायरी है उसको मैं फुलफ़िल करती हूँ और बस उसके बाद में मैं 11 बजे के करीब सो जाऊँगी, ये मेरा रूटीन रहता है। और सुबह फिर मैं छोटू मुझे 5 बजे उठा देता है तो मैं बाहर का गेट खोल के आती हूँ। उसके बाद वो बाहर जाता है, घूमता है मॉर्निंग में। उसके बाद जब मैं आके सो जाती हूँ तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं सो गई, आके फिर उठाता है मुझे और जब तक मैं उठ के बैठ नहीं जाती तब तक वो मुझे उठाता रहता है। और आज के बारे में आप सभी जानते होंगे कि आज राजस्थान की संस्कृति ने एक नया इतिहास रच दिया है। हज़ारों महिलाओं ने मिलकर बीकानेर में, जयपुर में मतलब यहाँ तक कि जयपुर में हज़ारों महिलाओं ने मिलकर घूमर नृत्य किया। तो लगता है वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, वो धरोहर जो हमारी है, वो इसी तरह परंपराओं के साथ चलती रहे और राजस्थान की संस्कृति की झलक आप लोग देखते रहें। रंग-बिरंगी राजपूती पोशाकों में महिलाओं ने सुसज्जित होकर जो नृत्य किया, वो देखने लायक था। दिया कुमारी जी ने नगाड़ा बजा कर शुरुआत की और उसके बाद जो घूमर नृत्य का जो मनमोहक दृश्य था, वो मतलब भाव विभोर कर देता है। राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये घूमर नृत्य का आयोजन किया गया जो जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर कोटा कई जगह पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा है। इससे हमारी जो
जो लोक संस्कृति है, हमारे जो राजस्थान की जो संस्कृति है, वो उससे लोग रूबरू होंगे। और वैसे भी ये मतलब घूमर नृत्य है, बहुत ही मनमोहक नृत्य होता है। और जब घूमर नृत्य खूब सारी हज़ारों महिलाएँ इकट्ठी होके करती हैं, तो दृश्य कुछ देखने लायक होता है। गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग छोटू। छोटू गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। ये देखिए, सुबह-सुबह जब मैं आके यहाँ पे बैठ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह-सुबह यहाँ पे मुझे टहलना अच्छा लगता है। धीरे-धीरे मैं सुबह यहाँ पे टहलती हूँ। पधारो साहब। मैं झूले पे बैठ जाऊँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? ए छोटू, छोटू, झूले पे बैठना अच्छा नहीं लगता क्या? आपको बैठना है क्या? ठीक है, छोटू को भी झूले पे बिठाएँगे। छोटू को भी झूले पे बिठाएँगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बस सुबह-सुबह मैं आके यहाँ पे झूले में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। और जब जियाना आई थी तो उसको मैंने झूले पे बिठाया तो बोला, नानी मुझे नींद आने लग गई है। तो फिर चारों ने बोला दिन में इसको सुलाना नहीं, क्योंकि सुबह जब मतलब रात को जल्दी सो जाएगी तो सुबह स्कूल के लिए टाइम से उठ जाती है, इसलिए उसको दिन में सुलाते नहीं आजकल। तो वो फिर बोली, नानी मुझे तो नींद आ रही है। तो फिर मैंने इसको जल्दी से उठाया, मैंने कहा कहीं इसको नींद ना आ जाए। ये ना बड़ी मस्त है। सोते ही बोलने लगी, मुझे झूले दे दी। बोले, नानी मुझे तो नींद आने लग गई है। बड़ा रिलैक्स होता है वैसे यहाँ पे ना। आज सच मानो यहाँ पे नींद आने लग जाती है, मुझे भी है ना। अगर मैं सुबह सुबह बैठूँ तो मुझे भी नींद आने लग जाती है यहाँ पे। थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि जो सुबह की जो हल्की हल्की धूप आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं सुबह सुबह थोड़ी देर में यहाँ भी बैठ जाती हूँ, अपनी चाय का कप लेके चाय पीती हूँ और यहाँ बैठ के प्रकृति की उसमें रहती हूँ। सूर्योदय हो रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है सारी प्रकृति जाग गई है, अब मुझे भी एक्शन में आ जाना चाहिए। देखिए, सुबह सुबह छोटू का कुछ ऐसा अंदाज रहता है बैठने का। किस तरह से बैठा है, अपनी ठुड्डी को नीचे रख के आराम से इस तरह से छोटू बैठा है। और ये भी प्रकृति का आनंद ले रहा है। उसको भी खुले में बैठना थोड़ा ज़्यादा पसंद है। छोटू को मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ उसका मुंह कैसे बैठा है आपको। छोटू क्या सोच रहे हो? कुछ तो सोच रहा हूँ। और चिड़िया यहाँ पे चहचहा रही है। बहुत शांत होता है सुबह का माहौल, है ना। बहुत अच्छा लगता है शांत माहौल सुबह का जो। जी, सुबह सुबह दूध लेके आए हैं। आज सोचिए आप कहाँ गए थे? दूध लेने के लिए गाय का। गाय का प्योर, और सामने खड़े होके निकलवा के लाते हैं गाय का दूध। और यही दूध हमारे छोटू को पसंद है। क्यों छोटू, आपको यही दूध पसंद है ना? यही दूध पसंद है, और क्या ये कह रहा है। चलो मैं छोटू की भाषा में बोलती हूँ। छोटू आपको ये वाला दूध पसंद है? हाँ यही वाला पसंद है, मुझे तो कब से यही वाला पसंद था, आप लोग ही दूसरा लेते थे। ठीक है छोटू, अब आपके लिए यही लाएंगे। ठीक है, दो दो जल्दी दो, चलो।
आसू बाजी के सामने कि जल्दी लाओ दूध। और देखिए ये हमारी एक बाहर की साइड में कुछ बना हुआ है कि जैसे कोई गेस्ट आते हैं जिनको हम अंदर नहीं ले जा रहे हों तो फिर हम उनको यहाँ ही बिठा सकते हैं। यहाँ खिड़कियाँ बनी हुई है, ऐसी आपको तो पता ही है, ये सब ऐसी खिड़कियाँ बनी हुई है, 4-5 खिड़कियाँ हैं नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पे छोटू मैंने कछुआ डाल के एक कांच के बर्तन में रखा था यहाँ पे, तो छोटू उसका पानी पी जाता है। मैं इतनी परेशान हो गई, कहीं भी रख दूँ छोटू सोचता है ये मेरा पानी है। छोटू का पानी अलग से रखा हुआ फिर भी नहीं समझ रहा। छोटू आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप चाय के साथ ब्रेड बटर चलेगा आपको? आप कुछ भी बना लो, चाहे ब्रेड बटर बना लो। देखो छोटू की सीक्रेट जगह बता दो एक बार। छोटू है ना यहाँ पे ना सीक्रेटली यहाँ रहता है, कोई आता है तो छुपने के लिए ना, इसको कोई मान लो ज़्यादा पसंद नहीं आता, बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है उससे, तो ये यहाँ चला जाता है। शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ए जी हाँ सा भरी रुणक झुणक पायल बाजे साने नारलूरी करना मारी घूमर छे नखराली ये माँ हमारी घूमर छे नखराली ये माँ घूमर रम बांधी जास्या रजरी घूमर रम बांधी जास्या हो माने रमताने काजल टीकी ल्या दे माँ हो माने रमताने काजल टीकी ल्या दे माँ घूमरे रमबा भी जास्या हो रजरी घूमरे रमबा में जास्या हो मानी रटुडारी बोली प्यारी लगे माँ हो माने रटुडारी बोली प्यारी लगे माँ घूमरे रमवा भी जास्या। कल का दिन राजस्थान के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है, बल्कि मैं कहूँगी अपने भारत के इतिहास में भी एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है, जहाँ 7 संभागों में, राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ घूमर नृत्य किया गया और हज़ारों स्त्रियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लड़कियों ने, हज़ारों माताओं ने, हज़ारों मतलब सब तरह की मैरिड अनमैरिड सभी महिलाओं ने इसमें हिस्सा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राजस्थान की जो कल्चर है, जो हमें विरासत में मिली है, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। इसके लिए इस दिन को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। 19 नवंबर 2025 घूमर नृत्य जो हुआ वो हमारे सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन बना है। मैं थैंक्स देना चाहूँगी राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य आयोजन जो करवाया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। और इसी तरह के कार्यक्रम करवाते रहें बार बार, ताकि हमारी जो संस्कृति हमें जो विरासत में मिली है वो आगे से आगे बढ़ती जाए और हमारे जो संस्कार है, जो इतने सुंदर जो संस्कार हैं हमारे और इतनी रंग बिरंगी जो संस्कृति है, उसको लोग देख के और भाव विभोर हो सके, मनमोहक दृश्य देख के सब भाव विभोर हो सके।